कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, मां सिद्धा नाम की नदी बन गई। कपिल भगवान ने मां देवहूति ने पूछा कि प्रभु ये भक्ति क्या है? अच्छा बताओ भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति की परिभाषा दीजिए फास्ट। ये भैया बताएंगे भक्ति की परिभाषा क्या है। भक्ति ये दादा भैया आप बताओ भक्ति का क्या मतलब, क्या परिभाषा भक्ति क्या है? भक्ति भक्ति नहीं पता। तो मैया फिर सो गई, लाल वालों वाली मैया नहीं, वहां से उठ के यहां सो गई मैया, कुर्सी बदल ली मैया ने दल बदलू मैया चलो बताओ क्या पूछा हमने अभी आपसे? भक्ति की परिभाषा क्या है? आप बताओ भैया भक्ति किसे कहते हैं? भगवान का भजन करना भक्ति है। हाँ, मन के सत्संग में जाना भक्ति है। ये भैया बताएंगी हमारी सोफे में बैठी हैं बच्चे, छोटे से बच्चे के बगल में। भक्ति क्या है मेरी मां? अच्छा ये टोपी वाले भैया वहां जाके बैठ गए, हमें लगा भाग गए। चलो बताओ भक्ति किसे कहते हैं? प्रभु की भक्ति को भक्ति कहते हैं। ये सफेद शर्ट वाले बताएंगे यहां। मैया ओ पीली मैया जाते जाते ये तो बता जा भक्ति कहते, बताओ भक्ति किसे कहते हैं? जा रही हो मेरी मां? भक्ति कहते हैं, देखो आप लोगों को ये नहीं पता कि भक्ति किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे? तब तो आप फेल हो जाओगे, 0 नंबर आएगा आपका। भक्ति माला जपना ही भक्ति नहीं, पूजा करना ही भक्ति नहीं। भक्ति क्या है? सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति किससे बनती है? सेवा से। सेवा, माता पिता की आप सेवा कर रहे हैं, ये भक्ति है। पत्नी को पति की सेवा करने को बोला जाता है, ये भक्ति है। शिष्य को गुरु की सेवा करने का बोला जाता है, ये भक्ति है। समाज की सेवा करना, दीन दुखियों की, गरीब को भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र। सेवा, समाज की सेवा, गाय की सेवा, कुत्ता की सेवा, कुत्ता को रोटी, कोई दीन दुखी है दवाई की जरूरत है दवाई, सब जीव मात्र की सेवा। ये दास अनिरुद्ध क्या करता सवेरे से शाम तक? हम तो सेवा को ही भक्ति मान, और हम नहीं मानते। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा ही भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सवेरे से रात्रि तक केवल सेवा का कार्य, क्योंकि सेवा ही भक्ति। भगवान मिलेंगे तो सेवा के बल पर मिलेंगे। एक आदमी माला जप रहा है और एक आदमी मां बाप की सेवा कर रहा है, श्रेष्ठ कौन है? चलो एक छोटी सी बात सुनाता हूं। एक गुरुजी थे, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक पक्षी ऊपर बैठा, बाबा जी के ऊपर, मतलब वहां पेड़ था, पेड़ पर पक्षी बैठा और पक्षी ने उनके ऊपर छिछी कर दी। कहां की? बाबा जी के यहां माथे पर। बाबा जी के यहां माथे पर छिछी कर दी पक्षी ने, तो उसका छिछी टपकती नाक में आई और नाक से टपकी। बाबा जी बोले हे भगवान ये क्या है? देखा हाँ, तो पक्षी की छिछी, बड़ा गंधा रहा था। बाबा जी को गुस्सा आया, किसने किया? ऊपर देखा तो पक्षी। बाबा जी इतने बड़े तपस्वी थे कि उनकी तपस्या से बेचारा वो पक्षी को देखा तो उनकी नजरों से जल के राख हो गया। पक्षी को भर नजर देखा तो पक्षी जल के राख। अब बाबा जी को लगा वाह मेरी तपस्या तो सफल हो गई, मैं जिसको देख लूंगा वो भस्म हो जाएगा। अब बाबा जी चले, एक गांव में पहुंचे। भिक्षाम देही, अरे मैया
भिक्षा दे दो। तो वो घर था एक पत्नी का, पति पत्नी। तो वो पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी। तो पत्नी बोली, बाबा जी मैं जरा देर में आई, वो मेरे पति अभी भोजन कर रहे हैं, मैं पति की सेवा में हूं, आप जरा रहिएगा, मैं अब भी आती हूं आपके लिए प्रसाद लेकर। पत्नी का धर्म है ना, पति की सेवा वो सेवा कर रही। अब बाबा जी गुस्से में लाल लाल, हमें इतनी देर से खड़े कर रखा। बाबा जी को घमंड था ना कि मैं देख लूंगा। तो अब पत्नी आई, पति बोला जाओ जाओ, वो संत जी खड़े हैं, मैं बाद में खा लूंगा, पहले जाओ संत जी को भिक्षा देकर आओ। तो वो मैया गई, जो भी उसका भिक्षा दिया, और जब दिया तो बाबा जी घूरने लगे। पत्नी बोली, स्वामी जी हम जंगल के वो पक्षी नहीं है कि तुम्हारे गुस्सा से भस्म हो जाएं। अब बाबा चक्कर में पड़ गए, इसे कैसे पता चला कि मैंने पक्षी को देख के भस्म किया? ये तो थी नहीं वहां तो कोई नहीं था। अब तो बाबा जी की सारी तपस्या किनारे, चरणों में गिर पड़े, देवी ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला? अब आप लोग बताओ कि उसे कैसे पता चला? हाँ मैं ये बताओ। हाँ, उस महिला ने कहा मैं नहीं बताऊंगी, वहां जाओ, एक कुम्हार घड़ा बना रहा है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। अब वो पत्नी ने कहा जाओ, पता दिया वो कुम्हार के पास। कुम्हार माटी चक्का में रखे और घड़ा बनाए कुम्हार के पास गए। तो कुम्हार के घर जब पहुंचे ये बाबा जी, तो कुम्हार अपने बाप की सेवा कर रहा था, माता पिता की सेवा करने में जरा बिजी था। ये गए, क्यों भाई, ये फलाने कुम्हार का घर है क्या? हाँ हाँ महाराज मैं आया, मेरी माँ की जरा सेवा कर रहा हूँ, जरा थोड़ा दवाई गोली दे रहा हूं, अभी आ रहा हूं, आप महाराज बैठो, मैं अभी आ रहा हूं। बाबा जी को फिर गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद कुम्हार आया, तो बाबा जी फिर उस घमंड में थे, देख रहे हैं घूर घूर के। कुम्हार बोला, हम वो पक्षी नहीं है जो तुम्हारे गुस्से से भस्म हो जाएं। अब इसको बड़ा चक्कर, बाबा जी को, हे भगवान इन सबको ये पता कैसे चल रहा है? और सुनो, तुम्हें फलानी स्त्री ने भेजा है। अब तो ये कुम्हार के चरणों में गिर पड़ा, महाराज बताओ आप सब कौन हो और मेरा कैसे जान रहे हो सब चीजें? तब बोला उस कुम्हार भाई ने, सुनो, तुमने जंगल में जाकर तपस्या करी और तपस्या करके जितनी शक्ति प्राप्त करी, उससे कहीं ज्यादा शक्ति उस महिला ने अपने पति की सेवा करके प्राप्त कर ली। जंगल में जाकर के जितनी तपस्या तुमने पाई, उससे ज्यादा एक पतिव्रता नारी ने पति की सेवा करके पाली, और एक पतिव्रता नारी ने पति की सेवा करके जितनी शक्ति पाई, उससे कहीं ज्यादा शक्ति मैंने अपने मां बाप की सेवा करके पाली। तुम तपस्या करने गए जंगल में, सालों बाद लौटे हो, तुम एक पक्षी को जला पाए हो, क्या पा लिया उसे जला के? किसी की हत्या कर दी तुम्हारी तपस्या ने? क्या जरूरत थी उसे गुस्से से देखने की? क्या जरूरत थी किसी को गुस्से से देखने की? तुम तपस्वी हो, इसका मतलब किसी को भी गुस्सा करके जलाओगे? सेवा करो, छोड़ो ये तपस्या, छोड़ो जंगल में ये जब तक, तुम केवल समाज की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, ईश्वर इसी सेवा से प्रसन्न होते हैं। कुम्हार के वचनों को सुनकर साधु चरणों में गिर पड़ा। इस पूरी कथा का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सबसे बड़ा धर्म सेवा है, सबसे बड़ी तपस्या, इसलिए सेवा करना साहब।